एकदम लग्जरी गाड़ियाँ वगैरह सब अंदर। फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पुल है और अंडरग्राउंड है वापस, और नीचे जाओगे तो वापस स्टेप में वापस पुल है। एकदम सब कुछ साफ सुथरा, कुछ भी अंदर गंदगी नहीं है, कुछ भी कचरा नहीं, कुछ भी नहीं। एक ब्लू स्काई, ग्रीन पूरा व्यू, और एक अलग ही दुनिया है मतलब सच में। और ये इतना शानदार स्काई वगैरह, मतलब ऐसा व्यू मैंने इंडिया में नहीं देखा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइज, लास्ट व्लॉग में अपन ने देखा था कि अपन बॉम्बे से फुकेत आए थे और फुकेत एयरपोर्ट पर आने के बाद में वीज़ा अप्लाई किया था। वीज़ा अप्लाई और अप्रूवल का सारा काम अपना पहले ही हो चुका था। तो अब वो टाइम था कि अब हमें एयरपोर्ट से बाहर निकल के हमें जाना था वेन्यू पर। और गाइज़, हमारा जो टिकट आना जाना सब कुछ पहले से फाइनल था, क्योंकि हम वेडिंग शूट के लिए आए हुए थे। तो आना जाना रहना सब कुछ पहले से डिसाइड था। तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो बस हम भैया के साथ चल रहे थे, और जैसे ही एयरपोर्ट से हम बाहर आए तो हमने देखा एक साइन बोर्ड लेके खड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि वेलकम टू जितेश एंड निकिताज वेडिंग। तो गाइज़, हम उनके पास गए और उन्होंने हमारे टिकट्स वगैरह चेक किए और पूरा कंफर्मेशन लिया कि हाँ इन्हीं को हमें लेके जाना है। तो वो सारा कंफर्मेशन होने के बाद हम उनके साथ गए गाड़ी की तरफ। और गाइज़, बाहर जैसे ही हम बाहर निकले एयरपोर्ट से और फर्स्ट जो गाड़ियाँ देखी ना, तभी से मेरे को लग गया कि हाँ अब अपन आ गए सच में कोई नई सिटी में, क्योंकि वहाँ की गाड़ियाँ ही पूरी अलग थी। अपने इधर की गाड़ियाँ और उधर की गाड़ियाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एकदम लग्जरी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ था। तो मैं और अंदर बैठे, और अंदर बैठने के बाद भी वही फीलिंग कि यार सब सच में नया ही है। कुछ भी ऐसा सेम नहीं था कि यार इंडिया में भी ऐसी चीज़ है और बाहर भी ऐसा ही है सेम है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे सब कुछ एकदम अलग था। और फिर हम वहाँ से एयरपोर्ट से निकले। भैया हमें वेन्यू पर लेके जा रहे थे जहाँ पर हमारा स्टे था, और हमारा डेस्टिनेशन मेन जो वेडिंग थी वो कोई और लोकेशन पे थी। तो हमें पहले भैया हमारी होटल पर लेके गए, क्योंकि वहाँ पर जाकर पूरे सामान वगैरह लगेज जो भी है वो होटल पे रख के और रेडी होके फिर हमें जाना था मेन वेन्यू पर। तो भैया पहले लेके गए हमें अब हमारे मेन होटल जहाँ पर हमारा स्टे था। तो रास्ते में पूरा ग्रीनरी बना हुआ है, सब तरफ ग्रीनरी है, और सब एक जैसे पेड़ लगा रखे हैं लाइन में। पूरा स्ट्रेट देखो तो भी स्ट्रेट में लाइन में पेड़ दिखेंगे, इधर देखो तो भी ऐसा लाइन में, मतलब प्रॉपर पेड़ पेड़ लगा रखे थे। और पूरा रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी थी मस्त, और सड़कें वगैरह इतनी मस्त बना रखी ना गाइस कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है अपन पता ही नहीं चलेगा। जैसे हाईवे पे चलती है ना, वैसे नॉर्मल रोड पर वो गाड़ी चल रही थी। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे हमारे होटल। तो होटल पे पहुंचने के बाद में जब होटल में लिफ्ट में बैठ के हम जैसे ही हमारे थर्ड या फोर्थ फ्लोर था रूम, तो जैसे ही हम फोर्थ फ्लोर पर गए ना, तो जैसे 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 लिफ्ट ऊपर जा रही थी ना, तो वो पूरा व्यू दिख रहा था कि घर बने हुए हैं। और वो घर सारे एक अपन कार्टून में देखते थे ना पहले बचपन में, कि वो डोरेमोन वाली सिटी आ गई हो, वैसा थोड़ा बहुत वैसा लुक था। तो सारे अलग अलग कलर्स में घर बने हुए हैं, और पूरा मतलब कार्टून जैसा, मतलब ड्रीम सपनों वाली जो दुनिया होती है ना उसमें आ गए हो, वैसा फील आ रहा था। तो हम फटाफट से रूम में गए, हमने रेडी वेडी हुए, सामान रखा सारा, और फिर वापस निकल गए हम मेन डेस्टिनेशन वेडिंग जो वेन्यू हो रहा है, जहाँ पर मेन डेस्टिनेशन वेडिंग है वहाँ पर उस वेन्यू के लिए। तो वहाँ पर हम जा रहे थे मेन, पहले तो नॉर्मल सड़क थी और फिर हाईवे आया। तो हाईवे भी इतना प्यारा बना रखा था ना वहाँ पे कि मस्त, मतलब इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी और हमें अंदर पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आसपास से मस्त पूरी लग्जरी गाड़ियाँ निकल रही है, और सब अपने प्रॉपर एक लाइन में चल रहे हैं, किसी को एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ना तो वहाँ पे कोई हॉर्न की आवाज़ है, ना कोई ट्रैफिक का कोई लेना देना है, सब अपने अपने सिस्टम में चल रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हम पहुँचे हमारे होटल। जैसे ही हमने होटल में एंट्री लेना था तो पहले उतरे, वहाँ पे उन्होंने हमारा वेलकम भी किया था। जैसे अपना इंडिया में जैसे कल्चर है ना वेलकम करने का, वैसे उनका भी जो कल्चर था वेलकम करने का, वैसे उन्होंने हमारा वेलकम भी किया था। तब मैंने उनकी शायद वीडियो बना ही नहीं पाया था, क्योंकि वो सारा नई चीज़ें देखकर एक पूरा माइंड ही डाइवर्ट हो गया था कि यार ये चीज़ देखूं क्या है क्या नहीं है, पहले समझूं और फिर उसको शूट करूं। तब तक तो वो सारी चीज़ें होती जा रही थी और हम आगे चले जा रहे थे। तो कोई कोई चीज़ें मैंने शूट करी, कोई कोई बाकी रह गया, लेकिन उन्होंने वेलकम जो किया ना उनकी पूरी कल्चर के हिसाब से मस्त, एकदम इतना मस्त वेलकम किया। और उसके बाद हम अंदर गए होटल में। उस टाइम क्या है ना कि पहले कार्निवल चल रहा था, जब हम गए थे तब हमारी आधी टीम पहले पहुंच चुकी थी, हम नेक्स्ट डे आए थे। तो उस टाइम कार्निवल चल रहा था, उस टाइम हमारा कोई काम ही नहीं था उसमें। तो मैंने सोचा उस टाइम को अपन यूज़ करते हैं और होटल पूरा घूम लेते हैं तब तक। तो फिर गाइज मैं निकला होटल के घूमने। तो होटल फर्स्ट मैंने देखा, होटल के जो
गैलरीज वगैरह बने हुए हैं वो सारी देखी। और फिर होटल के एक साइड में पूरा होटल था और सेंटर में पूरा पुल एरिया बना रखा था। अंदर फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पुल है और अंडरग्राउंड है वापस, और नीचे जाओगे तो वापस स्टेप में वापस पुल है। और उसके बाद जैसे ही होटल में मतलब क्रॉस करके मैं एंड में उस बीच साइड गया ना, और वो जो बीच का व्यू गाइज, क्योंकि वो एक उस पानी का कलर, वहाँ पर पूरा क्लाइमेट, वहाँ की रेत, एकदम सब कुछ साफ़ सुथरा, कुछ भी अंदर गंदगी नहीं है, कुछ भी कचरा नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन। पानी भी क्लीन है, पास में रेत पड़ी है तो वो भी क्लीन है, सब कुछ पूरा ग्रीन वगैरह, मस्त व्यू। तो गाइज उस व्यू को देखते देखते ही मतलब एक बार उस व्यू को देखने के बाद ऐसा लगा कि बस अब यहीं बैठूं घंटा भर और आराम से उसको एंजॉय करो। तो वहाँ पर थोड़ी देर मैं बैठा भी था, थोड़ा एंजॉय भी किया था, और उसके बाद थोड़ा शूट भी किया, अच्छे अच्छे व्यू भी लिए मैंने उसके होटल के और बीच के। और फिर वापस, और वहाँ की सबसे मेन खासियत गाइस ये थी इस होटल की या फिर फुकेत की कि हर 5 मिनट में बारिश आ रही है और 5 मिनट बाद वापस ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। इतना फास्ट प्रोसेस है, मतलब बारिश भी आ गई, वापस सूख भी रहा है, मतलब गर्मी भी उतनी है और ठंडक भी उतनी है कि पता ही नहीं चलता है। तो वो पूरा होटल वगैरह हमने घूमा और फिर हमारा वैसे कार्निवल वगैरह सब ख़त्म हो गया था तब तक। तो फिर हम एक बार वापस चले गए हमारे होटल पे। तो होटल पे जाने के बाद में सबसे फर्स्ट काम मैंने किया था, गूगल मैप में एक बार सर्च किया था हमारी लोकेशन, क्योंकि फ़्लाइट में मैं चेक ही नहीं कर पाया था और अभी हम कहाँ थे क्या है, पहले आइडिया था कि कहाँ है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में एक वो बताता है ना, ब्लू डॉट आता है, तो वो देखना था कि सच में मैं इंडिया से इतना दूर हूँ कि नहीं हूँ, सपना था एक तरीका। तो वो गूगल मैप करके देखा, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था कि कभी बाई चांस मैं देखूँगा तो मतलब हम कहाँ राजस्थान है और कहाँ अभी हम हैं, तो पूरा अपोजिट है और इतना दूर। तो वो चीज़ भी मैंने शायद स्टोरी भी डाली थी उस दिन कि हम इस जगह हैं, ऐसा है कुछ, ये पूरा चेक किया था। और उसके बाद में फिर हम सो गए थे, रेस्ट किया था, क्योंकि नेक्स्ट जो लास्ट नाइट थी उसमें हम सो ही नहीं पाए थे। एयरपोर्ट पर पूरा टाइम पास किया था, घूमे थे, फिरे थे और रात भर फ्लाइट वगैरह यही था। तो आते ही फिर हम थक चुके थे, तो फिर हम सो गए, जल्दी ही सो गए थे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम वापस उस वेन्यू पर आए ना गाइस, जैसे ही वेन्यू पर आए वापस बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब ये कि वहाँ पे हर थोड़ी देर में बारिश आती है, वापस सूखा होता है। तो वहाँ पे लोग भी उस क्लाइमेट में ढले हुए हैं, मतलब उनको आदत है इस चीज़ की, तो उनको पता है बारिश आएगी तो 2 मिनट बाहर चले जाओ, वापस बारिश बंद होगी, वापस जाके नहाओ, एंजॉय करो। तो सब अपना अपना सामान लेके फटाफट से आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो मैं भी वहाँ पे खड़े रह के एक बार देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है, मतलब एक इन्जॉय भी कर रहे हैं और कोई इनको टेंशन ही नहीं है बारिश आ गई कुछ है। तो बारिश आ रही है उसका भी मैंने व्यू लिया था। और फर्स्ट ये देखो गाइज, बारिश आ रही है, ये वाली सीन है, और जस्ट 5 मिनट बाद देख लो पूरा खुला हो गया वापस मौसम। तो फिर वापस मैं निकला और फिर मैं घूमते घूमते थोड़ी अपनी वीडियोस भी बनाई, होटल की वीडियोस भी बनाई, और वहाँ का व्यू, और गाइज देखो आसपास का पूरा नेचर, ब्लू स्काई, ग्रीन पूरा व्यू, और एक अलग ही दुनिया है। मतलब सच में इंडिया से बाहर इतना प्यारा हो सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब अलग ही एक सपनों वाली दुनिया होती है ना, वैसा फील आ रहा था। तो फिर वापस मैं बीच साइड गया थोड़ी देर वहाँ पे, और वो समुद्र की आवाज़ और लहरों की आवाज़ एकदम इतना मस्त लग रहा था ना। तो वहाँ पे शांति से बैठा मैं थोड़ी देर और उस लहरों की आवाज़ों को सुन रहा था बस बैठ के, और उसको थोड़ा बहुत मैंने शूट भी किया था। और ये इतना शानदार स्काई वगैरह, मतलब ऐसा व्यू मैंने इंडिया में नहीं देखा, एक भी बार नहीं देखा, या फिर मौका ही नहीं मिला उसको देखने का। तो ये क्या, और शाम को शायद जब वेडिंग हो रही थी तब भी मैंने एक फ़ोटो लिया है, वीडियो तो मैंने ली नहीं है। तो शाम को वेडिंग हो रही थी उसका भी मेरे पास ये फ़ोटो पड़ा है। तो गाइस ये थी होटल, साइड में लाइट्स वगैरह हैं और पूल एरिया के बीच में पूरा मंडप बना रखा है, और इसमें वेडिंग हुई थी। तो थोड़ी बहुत BTS वगैरह बना रखी है। और फिर एक ये जो था ना गाइस, ये अलग ही वहाँ का कुछ फ्रूट था, ये इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये देखने में इतना मस्त लग रहा था कि इसका मैंने फ़ोटो लिया था। तो ये एक अलग ही फ्रूट था वहाँ का, और इसे लोग खा भी रहे थे वहाँ पर। फिर वापस होटल से निकले तो वही सेम गाइस, बारिश आ रही है, पूरा व्यू अलग ही है। और बारिश में भी ऐसा नहीं है कि गाड़ी स्लो चल रही क्या है, गाड़ी ये फुल स्पीड में ही चला रहे हैं, और इनको पता है कितना क्या रहेगा डिस्टेंस वगैरह, और कोई भी इधर उधर टेढ़ा नहीं आने वाला। मतलब अपने उदयपुर में आते हैं ना, हर किधर से आ जाते हैं कोई भी, वैसा यहाँ पे सीन नहीं था, पूरा सब सिस्टमेटिक चल रहे थे। तो ये भी आराम से नो टेंशन होके और क्लियर आराम से गाड़ी चला रहे थे। तो गाइस फिर वापस हम आ गए होटल, और फिर वापस नेक्स्ट मॉर्निंग जब होटल गए तो थोड़े बहुत होटल के मैंने थोड़े बहुत और शूट भी किए। तो
बारिश आ रही है, वापस बंद हो रही है, वही सेम वहाँ पे क्लाइमेट पूरे टाइम पूरे साल ऐसे ही चलता है कि थोड़ी देर बारिश थोड़ी देर खुला, इसीलिए पूरा ग्रीनरी भी रहती है, साफ़ सुथरा भी रहता है, क्योंकि डस्ट आती है वो पूरी क्लीन हो जाती है और वापस सब सेफ आराम से नॉर्मल। तो पूरा मस्त व्यू था, शानदार। और फिर वो ये दिन हमारा लास्ट था यहाँ पर फुकेत में, तो पूरा शूट वूट हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद हम वापस बैठे हमारी गाड़ी में और भैया ने हमें एयरपोर्ट ड्रॉप किया। लेकिन एयरपोर्ट ड्रॉप करते हुए उस रास्ते में गाइस, वो किसी और रास्ते से लेके गए थे, शायद हमें आए थे उस वाले रास्ता नहीं था, कुछ और था, क्योंकि हम डायरेक्ट डेस्टिनेशन वेडिंग थी ना, वहीं से हम सीधा एयरपोर्ट के लिए गए थे, तो वो रास्ता अलग था। तो उस रास्ते में भी इतनी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली कि अलग ही अलग व्यू आ रहे थे, पूरा ड्रीम सिटी हो ना वैसा। कहीं पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिखी हमें, कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं दिखा, एकदम सिस्टमेटिक छोटे छोटे घर बना रखे हैं मस्त प्यारे प्यारे। और हम चले जा रहे थे और भैया वगैरह साथ में थे, तो हमने थोड़ा वीडियो भी बनाया था हमारा खुद का भी। और एक जगह जहाँ पे एयरपोर्ट की एंट्री थी ना, उस एयरपोर्ट की एंट्री का भी मैंने गेट का वीडियो बनाया। तो गाइस ये गेट देखो, वहाँ के जो कल्चर है ना, उस हिसाब से इस गेट को भी पूरा बना रखा था, गोल्डन में रेड में करके। पूरा इतना क्लियर नहीं देख पाया क्योंकि खिड़कियाँ पे पूरा पानी आया हुआ था। तो फिर हम पहुँचे फुकेत एयरपोर्ट पर, जहाँ से हमें वापस इंडिया के लिए रवाना होना था। तो वहाँ पर भी उनकी लैंग्वेज में एंट्रेंस लिखा हुआ है, तो वहाँ की लैंग्वेज भी अलग है। तो एयरपोर्ट पर आए, एयरपोर्ट पर आने के बाद में हमने वापस एंट्री वगैरह कराई, सब कुछ चेकिंग वगैरह करके और बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ ले लिया। और फिर वापस हम बैठे फ़्लाइट का वेट करने की, जब फ़्लाइट आएगी तो वापस फ़्लाइट में बैठेंगे। तब तक वहाँ की फ़्लाइट देख रहे थे, वही फ़्लाइट आ रही है, लैंड हो रही है, सब सामान वगैरह निकल रहा है, वो सारा व्यू वगैरह देख के टाइम पास हो गया मस्त। और एयरपोर्ट भी अच्छा था, तो थोड़ी देर एयरपोर्ट भी घूमे। और फिर जाते जाते हमने एक ये लास्ट वीडियो बनाई थी फुकेत की मैंने, जिसमें पीछे तो गोपाल भी आ रहे हैं और एक में वापस मैं खुद के साथ में वो प्लेन का व्यू ले रहा हूँ, ऐसा कुछ था। ये लास्ट वहाँ पे वीडियो बनाया था मैंने। उसके बाद में हम फ्लाइट में बैठ गए थे और वापस रवाना हुए इंडिया के लिए। तो गाइस ये था हमारा फुकेत का सफ़र, जिसमें बैक टू बैक वैसे काम था, तो ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाया और ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। लेकिन काम के साथ साथ जितना हो पाया, होटल का शूट भी किया, आसपास की चीज़ें भी बताई और रास्ते वगैरह, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सब कुछ एक बार दिखाने का ट्राई किया मैंने इसमें। तो वैसे स्टार्टअप था व्लॉगिंग का, तो उस टाइम आइडिया नहीं था कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, लेकिन जितना भी किया उसको मैं वापस आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो वीडियोस में नहीं बता पाया वो मैं बोल के आपको बता सकूँ। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को अपन ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे हम यहाँ से दिल्ली गए थे और दिल्ली से वापस पटना के लिए गए थे, तो अगर हो पाया तो पटना की भी अपन वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ नया ही देखा था मैंने। लेकिन इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे, अगर नेक्स्ट लगा तो वो वाला व्लॉग भी डालेंगे अपन। और अगर आपको लगता है कि ऐसे व्लॉग थोड़े पुराने जो हो गए हैं उसको मैं वापस रिक्रिएट करके वापस डाल लूँ, तो आप कमेंट करिए, बताओ मेरे को। तो वो वाले भी अपन ट्राई करेंगे कि वापस न्यू क्रिएट कर सकें, जो अभी तक डाले भी नहीं। मैंने पटना वाला भी नहीं डाला है, पटना से वापस जयपुर गए थे वो भी नहीं डाला है, तो बहुत सारे व्लॉग पड़े हुए हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट बनाए रखना गाइस। थैंक यू सो मच।